सर इसे देखिए, आपकी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है। ड्राइवर की हिम्मत कैसे हो रही मेरी गाड़ी का टायर पंचर करने की? इसको पता है कि मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? आपकी गाड़ी पंचर कर रहा हूँ ताकि आप अपनी मीटिंग में ना जा पाए। दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज सर की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तू उनका ड्राइवर है, तुझे उन्हें मीटिंग तक लेके जाना है और तू ऊपर से उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है। दिमाग खराब हो गया है तेरा? आप तो बकवास बंद करिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। पहले ना तमीज से बात कर। और क्या कर रहा है ये? तुझे पता है मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे करोड़ों की डील करने जाना है, लेकिन इसके बावजूद तूने ये सब किया? हाँ सर, ये जानते हुए मैंने ये सब किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने उस मीटिंग में जाएं और वो करोड़ों की डील करें। मैं चाहता हूँ कि आपकी वो डील कैंसिल हो जाए ताकि आप सड़क पर आ जाएं। पागल हो गया है तू? सर तुझे कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं, तुझसे अभी भी अच्छे से बात कर रहे हैं और तू बदतमीजी कर रहा है। और तू क्या चाहता है कि हमारे सर रोड पे आ जाए? पागल हो गया है तू? देखिए मैडम, आपसे डरता नहीं हूँ मैं, और नौकरी की धमकी ना किसी और को देना। यहाँ के अलावा ना कहीं और भी नौकरी कर सकता हूँ, आपकी नौकरी के सहारे नहीं पलता हूँ मैं। आप देख लीजिए, आपकी गाड़ी के ना चारों टायर पंचर कर दिए मैंने। मैं भी देखता हूँ कि आप मीटिंग में कैसे जाते हैं। अरे कोई मीटिंग नहीं करने दूंगा मैं आपकी। सर रहने देते हैं, इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम तो किसी ना किसी तरीके से ना मीटिंग में चले ही जाएंगे, लेकिन वापस आके ना तुझे छोड़ेंगे नहीं। सर प्लीज आप चलिए। शाम में मिली मुझे। हाँ जाइए, डरता नहीं हूँ मैं आपसे। बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी। देख सन्नी, तमीज से बात करता उसका मतलब ये नहीं कि तू बदतमीजी से मुझसे बात करे। मेरी कंपनी में तू काम करता है, मैं तेरी कंपनी में काम नहीं करता। और यहाँ पे तुझे मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे वजह जाननी है, तूने मेरे टायर की हवा क्यों निकाली। तेरी वजह से मुझे कितना नुकसान होगा तुझे पता भी है? मुझे सिर्फ वजह बता, क्या बात है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको नुकसान हो। और सर आपको भी पता चलना चाहिए ना कि जब इंसान के हाथ में पैसे नहीं होते तो उसे कैसा लगता है। बस इसीलिए किया मैंने ये सब। और आप मेरे कोई बॉस वॉस नहीं है, डरता नहीं हूँ आपसे। कर लीजिए आपको जो करना है। देख बहुत हो गई है तेरी बदतमीजी। सर तुझसे तब से आराम से बात कर रहे हैं और तू उनसे बदतमीजी किए जा रहा है। बाहर भी तुझे समझाया था ना कि सर से इस तरीके से बात मत कर। सर आप इससे बात ही क्यों कर रहे हैं? इस जैसे लोग हमारी कंपनी में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। रोड पे जाके भीख मांगेगा ना, कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, तब समझ में आएगी इसे वैल्यू। अरे हाँ हाँ मांग लूंगा भीख, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ ना मुझे भी काम करने को कुछ शौक नहीं है। और आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो अपना मुंह बंद करके ना चुपचाप खड़ी रहिए। बस मेरे ऑफिस के अंदर क्या लगा रखा है ये? शोर शराबा कर रहे हो, लड़ रहे हो, ये सब चलता है यहाँ पर? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं है? और सन्नी मुझे बस इतना जानना है कि तुमने ये सब किया क्यों? तुम्हें नौकरी छोड़ के जानी है, जाओ। मैं कोई ऐसा बॉस नहीं हूँ कि अपने यहाँ पे वर्कर को मैं रोक के रखूंगा, बोलूंगा नहीं तुम्हें काम करने की जरूरत है, तुम काम करो यहाँ पर। अगर जाने का मन है जाओ, तुम्हारा हिसाब किताब मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ वजह जाननी है। पिछले 1 साल में तुमने आज तक मुझे कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दिया है। कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करी है। अचानक मेरे सामने ये सब रूड बिहेवियर करते हो तो मुझे कितना बुरा लगेगा। हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मैंने माना है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई, एडवांस पैसों की जरूरत हुई, तुम्हारी हेल्प करी मैंने, ये दिन देखने के लिए। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं जा पाया। करोड़ों का नुकसान हुआ कंपनी को, लेकिन उसके बावजूद मैं जा सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ वजह जाननी थी। मेरे दिमाग में बस बात घूम रही थी कि सन्नी ने ऐसा किया क्यों। मुझे देखो ज्यादा बहस नहीं करनी, ना ज्यादा लड़ना है। तुम्हारा हिसाब किताब जितना भी होगा मैं तुम्हें दे के यहाँ से निकाल दूंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें यहाँ पे काम करना नहीं करना, लेकिन मुझे सिर्फ वजह जाननी है। मुझे वजह बताओ। सर आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप इनसे पूछिए ना, ये जो मैडम आपके सामने खड़ी हैं। 3 महीने हो गए साहब हम यहाँ काम करते हुए, लेकिन 3 महीने से हमें हमारी तनख्वाह ही नहीं मिली है। जब भी हम मैडम के पास जाते हैं कि मैडम हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए, तो बहाना मार देती हैं, कहते हैं कंपनी लॉस में चल रही है, या आपने उनको पैसे नहीं भिजवाए हैं तो हमें हमारी तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। साहब बस इसीलिए हमने ये सब किया, आपकी गाड़ी की हवा निकाली ताकि आप मीटिंग में न जा पाए और आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। तब आपको पता चले कि जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो कैसे अपना खर्चा चलाता है और क्या बीतती है उस पर। साहब आपको पता है 3 महीने से हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। उसकी वजह से हमारे बच्चे का स्कूल छूट गया, हमारी बीबी को घर घर जाकर नौकरी करनी पड़ रही है, दूसरों के बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। इसलिए हमने ये सब किया। तो बताइए क्या गलत किया है हमने? और हमें नहीं लगता कि हमने कुछ भी गलत किया है। और जब हम इनके पास पैसे मांगने गए थे ना, तो इन्होंने किस तरीके से हमें धक्के मारकर बेइज्जत करके निकाला वहां से। मैडम ये 3रा महीना हो गया है, तनख्वाह कब मिलेगी मुझे? नहीं है इस महीने पैसे, नहीं मिलेगी कोई तनख्वाह, जाओ यहाँ से। देखिए मैडम 3 महीने हो चुके हैं,
मैं अपना घर कैसे चला रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को कैसे पाल रहा हूँ, आपको अंदाजा भी है? हाँ तो तुम्हारे घर का ठेका ले रखा है क्या मैंने? और ज्यादा बकवास मत करो यहाँ खड़े होके, धक्के मार के नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, उसके बाद मांगते रहना अपनी तनख्वाह। और मुझे ना सर ने ही बोला हुआ है कि जिस महीने पैसे ना हो ना उस महीने एम्प्लॉयज की तनख्वाह रोक लेना। जो सर ने बोला है वही कर रही हूँ मैं। अब जा रहे हैं यहाँ से या सिक्योरिटी बुला के धक्के मरवाऊं? देखिए मैडम, आप ना बहुत गलत कर रही है मेरे साथ, आप ना पछताएंगे इसके लिए। मैं जाना है यहाँ से। तो अब आप ही बताइए ना साहब, हमारे पास कोई और ऑप्शन था? क्या करते हम साहब? हम मजबूर हो गए थे ये सब करने के लिए। हम नहीं चाहते थे आपके साथ बदतमीजी करना, पर एक गरीब इंसान करे तो करे क्या साहब? 3 महीने बिना पैसों के अपना घर का गुजारा करना एक गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है, आप तो समझ ही नहीं सकते ना। आप तो बड़े लोग हैं, कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर देते हैं, लाखों रुपए की डील करते हैं, और इन मैडम को भी कम से कम 50 से 60 हजार रुपये महीने की तनख्वाह मिलती होगी। तो हम जैसे गरीबों का दर्द कहाँ समझेंगे? बस कहे पैसे मांगने तो ऑफिस से धक्के मार कर बेइज्जत करके निकाल दिया। साहब, हमने सोचा था कि इस महीने ना सही अगले महीने तनख्वाह मिल जाएगी, अगले महीने ना सही अगले महीने तनख्वाह मिल जाएगी। यही सोचकर हमने 3 महीने गुजार दिया यहाँ पर। लेकिन जब हमारे हाथ में पैसे ही नहीं आ रहे तो हम क्या करते? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने 3 महीने से तुम्हारी तनख्वाह नहीं दी है। देखिए सर, ये आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। नीचे इसने आपकी गाड़ी का टायर पंचर किया, इसकी वजह से हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसको लग रहा है अब आप इसको डांटेंगे या नौकरी से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सारी बात मेरे ऊपर डाल रहा है। और सर आप खुद ही बताइए ना, कौन सा एम्प्लॉय होता है जिसको 3 महीने तक तनख्वाह ना मिले और फिर भी वो अपना काम करता रहे? इतना महान कोई नहीं है सर। इसको इसकी तनख्वाह बराबर वक्त पे मिलती है और पूरे पैसे दिए जाते हैं। झूठ बोल रहा है ये। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप हर महीने हमें तनख्वाह देती है ना? कैसे देती है? ऑनलाइन? अगर आप हमें ऑनलाइन तनख्वाह देती है तो आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, वो दिखा दीजिए ना सर को। और अगर आप हमें कैश देती है तो किसी न किसी वाउचर पे साइन करवाती होंगी, वो दिखा दीजिए। हम मान जाएंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। तुम जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो? अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। और सर आप एक बात बताइए, मैं आपकी कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, मैं आपसे झूठ बोलूंगी क्या सर? आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कितना क्लीन है, मैं कितनी ऑनेस्ट और कितनी जेन्युइन एम्प्लॉय हूँ। सर आप इसकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं? इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये इनकी पैसे ऐंठने की स्कीम होती है सर। ये झूठ बोल रहा है आपसे, आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, मैंने इसे बराबर तनख्वाह दी है सर। सर हम एकदम सच बोल रहे हैं, आप चेक करिए ना, सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। 1 मिनट, मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक तरीका है आजमाने का कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तुमने सैलरी दी है ना, तो मेरे ऑफिस में तो हर जगह कैमरा फिटेड है। जहाँ पे तुमने कैश दिया होगा वो चीज़ मेरे सामने आ गई होगी, जहाँ पे तुमने साइन करवाएंगे वो भी सारी चीज़ें मेरे पास होंगी। तो एक काम करता हूँ, मैं CCTV फुटेज चेक कर लेता हूँ, उसमें सब दिख जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेट मी चेक। 1 मिनट सर, CCTV कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा सच बताती हूँ। ये बात सच है कि मैंने पिछले 3 महीने से इसकी तनख्वाह नहीं दी है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन सर मैं और क्या करती, मैं पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और इसे आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। सर जब से ये आया ना कंपनी में, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगी हूँ। आप ही जब देखो सनी सनी करते रहते हो सर। मेरी वैल्यू कम हो गई है इसके इस कंपनी में आने से, और जब मैं इसे अपना कोई पर्सनल काम करने को बोलती हूँ ना तो ये साफ मेरे मुंह पे मना कर देता है। और इसको ये हिम्मत ना सर आपके दिए हुए बढ़ावे से आती है। सर मैं नहीं चाहती थी कि ये इस कंपनी में और ज्यादा रहे, क्योंकि इसके यहाँ पे रहने से मेरी वैल्यू कम हो रही थी। इसीलिए सर पिछले 3 महीने से मैंने इसकी तनख्वाह नहीं दी है। मुझे लगा था अगर मैं इसे 3 महीने तक पैसे नहीं दूंगी तो ये खुद ही ये नौकरी छोड़ के चला जाएगा, लेकिन नहीं, 1 नंबर का ढीठ है ये। 3 महीने तनख्वाह ना मिलने के बावजूद भी यही खड़ा है। सर मुझे लगा था जब ये नौकरी छोड़ के चला जाएगा तो मुझे मेरी पोजीशन, मेरी वैल्यू वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। और सर मैं तो कहती हूँ आपने इसको कंपनी में रखा ही क्यों हुआ है? धक्के मार के बाहर निकालिए ना इसको। धक्के मार के निकालूंगा ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल निकालूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा मैं, लेकिन सन्नी को नहीं, तुम्हें इस पोजीशन से निकालूंगा। इसका एटीट्यूड तुम्हें है ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, इस कंपनी की ओनरशिप तुम्हारे हाथ में। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी भी यहाँ का ओनर मैं ही हूँ और मेरे डिसीजन सबसे ऊपर होंगे। और तुमने क्या लगा रखा है कि मैं सन्नी को ज़्यादा मानता हूँ, तुम्हें नहीं मानता। मेरे लिए सारे एम्प्लॉय, मेरे लिए सारे वर्कर्स सेम पोजीशन पे हैं, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। और सन्नी को मैं ज़्यादा प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरी बात सुनता है, वो अपने काम से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, एक्स्ट्रा काम करता है वो। इसलिए नहीं कि मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूँ या फिर मेरे सामने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि उसका नेचर ही ऐसा है, हेल्पिंग नेचर है उसका। तुम्हें पता है
रात में जब मैं से कॉल करता हूँ ना कि मुझे फलाना जगह जाना है, यहाँ पर जाना है, मुझे छोड़ देगा क्या, मैं से पूछता हूँ, लेकिन ये 5 मिनट के अंदर मेरे घर के नीचे खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इसकी ड्यूटी क्या है, ये ड्यूटी से ज़्यादा एक्स्ट्रा करता है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसे क्यों ना मानूँ ज़्यादा। और तुम्हें अगर आधी रात में बोल दूंगा कि कल एक असाइनमेंट देना है, शर्मा जी आ रहे होंगे, वर्मा जी आ रहे होंगे, तुम बोलती हो कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं 2 दिन बाद काम करूँगी। तुम बहाने ढूंढती हो, लेकिन ये बहाने नहीं ढूंढता, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है इसका काम। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अपने तरीके से इस कंपनी को संभालना और संभाल लिया। शायद गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें सारी जिम्मेदारी दे दी थी। मैं नहीं समझ पाता था कि मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रही हो, और तुम्हें ज़्यादा मैंने हक दे दिया था ना यहाँ पर चीज़ें संभालने का। एक काम करते ऐश्वर्या, तुम्हें जो भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी ना इस ऑफिस की, तो सारी मैं आज छीनता हूँ, और आज के बाद मेरी कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इसकी वजह से मुझे कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं, मेरी जॉब छीन रहे हैं। देखिए सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, आप बोलेंगे तो मैं इससे भी सॉरी बोल दूंगी, लेकिन प्लीज सर मुझे इस जॉब से बाहर मत निकालिए। इतनी जल्दी मुझे दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिलेगी, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ऐश्वर्या मैं यही चाहता हूँ कि तुम जब बाहर जाओगी, जॉब के लिए धक्के खाओगी, जब तुम्हारा नुकसान होगा, जिम्मेदारियाँ आएंगी ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। शायद तुम्हारी ईगो हर्ट की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी। अगर ये सच्चाई मेरे सामने नहीं आती तो बेचारा ये नौकरी छोड़ के चला जाता, मुझे पता भी नहीं चलता, बिना पैसों के काम कर रहा था ये। उसे कितना बुरा लग रहा है ना, शायद मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी फीलिंग नहीं होगी ये। कोई बात नहीं, तुम 3-4 जगह कंपनी में ट्राई करना, वहाँ पे नौकरी पाना, और अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सर प्लीज। फाइल रखो और निकलो यहाँ से, जाओ। सनी, इसमें गलती मेरी है। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीठ पीछे यहाँ की मैनेजर तुम्हारे साथ ये सब कर रही है। अगर मैंने उसे सारी जिम्मेदारी नहीं होती, या फिर मैं ही देखता ना कि इसको कितनी सैलरी मिल रही है, टाइम पे मिल रही है नहीं मिल रही, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, मैं चीज़ें ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ कर सकता हूँ कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में दे सकता हूँ। देखो नुकसान मुझे भी हुआ आज, लेकिन मुझे सिर्फ वजह जाननी थी, क्योंकि मेरे सारे एम्प्लॉय सेम हैं। वो जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। सीधे तरीके से आके बताता तो शायद आप यकीन नहीं करते मेरी बात का। समझ सकता हूँ, इंसान जब गुस्से में होता है तो कुछ भी कर बैठता है, लेकिन अब जो भी हो गया, मुझे नुकसान हो गया तो मैं उसे तो भरपाई कर लूँगा। लेकिन आइंदा अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है ना, तो प्लीज़ ये तरीका मत अपनाना। डायरेक्ट मुझसे आगे बात करोगे तो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। गॉट इट? जी सर, आगे से कोई भी बात होगी मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। ठीक है, एक काम करो यार, जो तुमने हवा निकाली है टायर की, उसे प्लीज़ बर्बाद हो, क्या पता मुझे निकलना हो सकता है ना? जी अभी चाहता हूँ।